ये है हमारे खिलाड़ियों की जीत की खुशी। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और स्टेडियम के बाहर एक भयानक हादसा हो रहा है जिसकी उनको खबर ही नहीं है। जीत की मुस्कुराहट तो विराट कोहली के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से देखी जा सकती है, लेकिन जो बाहर जो हादसा हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका ये सबसे बड़ा आज हमारे सामने सवाल है। जश्न में ऐसा मातम मना, जीत की खुशी में मौत की खुशी शामिल हो गई। जी हाँ, जीत की खुशी में 11 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हुए, वो भी शामिल हो गया। और बीसीसीआई ने इस पूरे के पूरे मामले में इस हादसे से पल्ला झाड़ लिया। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि यह बीसीसीआई का कार्यक्रम नहीं था, जिस किसी भी जांच की ज़रूरत होगी संबंधित अधिकारी करेंगे। आयोजकों को बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ आरसीबी ने कहा कि भगदड़ का पता चलने पर हमने कार्यक्रम में बदलाव किया, हादसे से हम दुखी हैं। अब सवाल इस बात का है कि हुआ क्या। हुआ ये कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने जो बात कही है उस पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा यह बेहद दुखद घटना है। स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख लोग जमा थे, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और सरकार इस भारी भीड़ को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। जब आरसीबी टीम विधानसभा पहुंची तो वहां करीब 1 लाख लोग जमा थे, लेकिन स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोगों की भीड़ थी। यह घटना चित्रा स्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। अब कुल मिला के आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु के चित्रा स्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में फैंस टीम के स्वागत में पहुंचे थे। डिप्टी सीएम शिव कुमार का कहना है भीड़ बेकाबू थी। स्टेडियम के बाहर फैंस की काफ़ी भीड़ थी। फैंस कार, पेड़ और दीवार पर चढ़ गए थे। पुलिस उन्हें संभालने के लिए लाठीचार्ज करने लगी। इसी दौरान भगदड़ मच गई। विक्ट्री परेड में मौजूद महेश ने कहा कि लोग विराट कोहली और टीम को देखने आए थे और कई लड़कियां चित्रा स्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि कुछ लोग गिर पड़े, उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत थी। अब सवाल इस बात का है कि इतने बड़े जश्न में, इतना बड़ा जश्न मौत के जश्न में कैसे बदल गया। क्या हम इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती कि कहीं पर भी ऐसी बेकाबू भीड़ इकट्ठा ना हो। जब भी ऐसे कोई अवसर हों तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि वो, और प्रशासन का दायित्व, पुलिस का दायित्व नहीं बनता है कि वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई योजना बनाए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले के अंदर जो है वो नेताओं ने कहा है कि यह त्रासदी हमें एहसास कराती है कि कोई भी जश्न इंसान की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर ये जो जीत का जो जश्न है, ये जीत का जश्न में जो एक दाग लग गया है, जो धब्बा लग गया है 11 लोगों की मौत का, ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आने वाला जो समय है वो जब भी इस तरह की जश्न हो। देखिए आप, ये जूते चप्पल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये महिला जो है वो जूते चप्पलों के बीच, ये व्यक्ति जूते चप्पलों के बीच अपने परिचितों के जूते चप्पल तलाश कर रहा है कि कहीं से उनके परिचितों की कोई उनको खबर मिल जाए। तो कुल मिलाकर जीत का जश्न मौत का जश्न नहीं बनना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है।